नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच एक जो गठबंधन था उसकी जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उससे आज तय कर लिया गया है। अखिलेश यादव जी ने अपने एक्स पर ट्वीट करके ये जानकारी दी। 11 सीटों के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ। उसमें से उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं उसमें 11 सीटें कांग्रेस को दे दी गई हैं और सौहार्द जीत की तरफ ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है। ये अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने जानकारी दी। जब से ये जो 11 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं और इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा गठजोड़ जो देखने के लिए मिला है, क्योंकि आरएलडी को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में पहले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, उसे तय कर लिया गया था, जहां पर आरएलडी को 7 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई थी। अब 60 प्लस सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है और ये जब से ये बात सबके सामने आई है तब से इस मामले ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से कमेंट और राय दी है। तो ये सबसे बड़ा फॉर्मूला ये है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं वहीं से दिल्ली का रास्ता तय होता है। चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी, सभी का ये ताकत लगाने की रहती है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी गठबंधन चाहेगा कि वो 50 से अधिक सीटें जीत करके दिल्ली में सरकार बनाने में सफल होगा। तो यहां पर इंडिया अलायंस अपने पीडीए के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है। इस बात की जानकारी अखिलेश यादव ने दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में सबसे पहला जो दाव रहेगा वो पीडीए का रहेगा। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के सहारे समाजवादी पार्टी एक बड़ा ऐलान करने के साथ साथ और बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये बहुत दिनों से इस मामले फंसा हुआ था, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 20 या 25 सीटें देगी, ऐसा नहीं होगा तो क्या ये गठबंधन टूट जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज इस गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था उसे बहुत सुंदर वातावरण के साथ में हल कर लिया गया है कि दोनों पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही एक युवा नेता हैं जो उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत की राजनीति में एक बड़ी पकड़ रखते हैं। जहां तक मैं बात करूं राहुल गांधी की, राहुल गांधी ने जिस तरह अपनी जन यात्राओं निकाल करके पैदल मार्च करके पूरे भारत में जिस तरह भ्रमण किया है उससे एक नई पहचान बनाई है। तो एक तरीके से जो एक नेता, युवा नेता बन के उभरे, एक जननायक की भूमिका में जगह जगह जाकर लोगों से मिलना, ये राहुल गांधी को एक परिपक्व नेता की पहचान बताता है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जमीन पर वर्क कर रहे हैं, जमीन पर मेहनत कर रहे हैं, उसका जो परिणाम है वो भी कुछ दिनों में आते हुए दिखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से वे आम लोगों के साथ घूमना, मिलना, बात करना, उनकी समस्याओं को जानना, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बारीकी से, चाहे वो युवा हो, चाहे वो आदि आबादी महिला हो या फिर चाहे वो बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति से मिलना और उनके समस्याओं, बेरोजगारी के बारे में जानना, लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेना और उस पर विचार करना, एक बहुत अच्छी फॉरवर्ड पकड़ रखना, सोच रखना, जिससे कि वो देश के अच्छा विकास की ओर ले जाने की हर कदम तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो भले ही विपक्ष में हो, लेकिन जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं वो एक काबिलियत तारीफ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो फैसला हुआ है, इंडिया जो अलायंस की जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उसे तय कर लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा सीटें सबसे बड़ी पार्टी की भूमिका में होगी, वो समाजवादी पार्टी होगी और अखिलेश यादव होंगे। अखिलेश यादव का इस बार ये देखना होगा कि वो कितनी सीटों को जीत पाते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए। यदि वो इस बार बेहतर करते हैं तो उनका आगे भविष्य सुरक्षित होगा, वरना आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि कई ऐसे चुनाव परिणाम आए हैं जो उनके मुताबिक नहीं रहे। तो समाजवादी पार्टी इस बार हर ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी, बूथ स्तर पर तैयारी करेगी और इस तरीके आज अखिलेश यादव ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लाइव किया, जिस दिखाया कि किस गांव में कितने मतदाताओं के वोट काटे गए हैं, उसको लेकर के चुनाव आयोग को भी सचेत किया। तो एक तरीके से देखा जा रहा है बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर, यानी कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि हमारा जो वोटर है वो एक तरीके से गांव में रहता है,
गांव में जो वोटर है उसका वोट काटा गया, इसको लेकर के यदि इसी तरीके से समाजवादी पार्टी कार्य करती है तो हो सकता है कि वो 2024 के चुनाव में एक बेहतर परिणाम की तरफ जाए। तो इस बार का जो परिणाम है वो ये तय करेगा किसका भविष्य कैसा रहेगा।